मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। हमें देह का भान रहता है, गैयाओं को आत्मा का भान रहता है। शरीर में है पशु की, आत्मा का भान है। गोपियां स्त्री के शरीर में हैं, आत्मा का भान रहता है। सखा ग्वाले हैं लेकिन आत्मा का भान रहता है। आप हम लोगों के जीवन में संत महात्मा तो बहुत आ गए लेकिन हमारा आत्म भाव खत्म हो गया। कल्याण हो तो हो कैसे? हमारे शरीर की कोई तारीफ कर रहा हो, हमें कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। सोचो, अच्छा नहीं लगेगा? कोई हमारी तारीफ करेगा। अगर आपके शरीर को कोई बुरा कह रहा हो तो हमें बड़ा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हो। बस एक ही शब्द में आपको आत्मज्ञान होता तो आप शरीर के बुरा कहने वाले का बुरा नहीं मानते। लेकिन हम इस जड़ मिट्टी के शरीर का भी बुरा मानते हैं। देखो कमाल की बात, ये हमारी अज्ञानता है या विवेक है हमारा? और मैं सबकी बात बता रहा हूं। बड़े बड़े संत महात्माओं में भी ये अहंकार नहीं जाता। बड़ा कठिन है। रावण कितना बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, वेद पाठी था, लेकिन अहंकार था। सोचिए इन बातों को। एक कथा याद आ रही है, वो सुना देता हूं। बंगाल में एक बहुत अनूठे सन्यासी हुए। आपको क्या सन्यासी भी अनूठे होते हैं? हाँ हाँ। उनका नाम था युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी वो योगानंद के गुरु थे। योगानंद ने पश्चिम में बहुत प्रसिद्धि पाई है। तो युक्तेश्वर गिरी अद्भुत आदमी थे। ऐसा हुआ एक दिन कि गिरी का एक शिष्य गांव में गया। किसी शैतान आदमी ने उसको परेशान किया। सही गुरु का सही शिष्य होगा, उसकी पहचान बता रहा हूं। क्या किया? पत्थर मारा, मार पीट भी कर दी। वो ये सोचकर कि मेरे गुरु ने कहा कि तू शरीर नहीं है। ये मार रहे हैं तो शरीर को, गाली दे रहे हैं तो शरीर को, क्या उत्तर देना इनको? चुपचाप वापस लौट आया। फिर उसने सोचा जो होने वाला है वो हुआ होगा, मैं क्यों अकारण बीच में आऊं। वो अपने को संभाल लिया। सिर पर चोट आ गई, खून थोड़ा सा निकल आया, खरोच भी लग गई, लेकिन ये मानकर जो होना है होगा, जो होना था वो हो गया, वो भूल ही गया। जब वापस लौटा आश्रम में कहीं से भिक्षा मांगकर, तो भूल ही चुका था कि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। और आप हम लोग, हम वहां गए, हमारी बड़ी बेइज्जती कर दी, हमारे को चलते समय गिफ्ट भी नहीं दिया, हमारा सम्मान भी नहीं किया। देखो कैसी, किस चीज का सम्मान?
तुम्हें आत्मा माना ये सम्मान नहीं है? नहीं नहीं, हम तो स्त्री हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए था, हम तो पुरुष हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा वक्ताओं में बहुत भूख होती है इस चीज़ की। एक वक्ता, नाम नहीं बताऊंगा, वो तो पहले पूछते हैं हमारी भागवत से पहले यात्रा निकालोगे अपने शहर में? घोड़े की बग्गी होगी हमारे लिए? हमारे भागवत में नेता लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आप सोचो। ऐसे वक्ताओं के चक्कर में हम अपना समय बर्बाद करते हैं। उसके चेहरे पर चोट लगी हुई है, उन्होंने पूछा गुरु ने, ये चोट कहाँ लगी? वो एकदम से ख्याल ही नहीं आया उसे, देखो कि क्या हुआ, कहाँ चोट लगी, ख्याल ही नहीं है उसे, ख्याल ही नहीं इस बात का। फिर उसे ख्याल आया, उसने कहा आपने अच्छी याद दिलाई, रास्ते में एक आदमी ने मुझे मारा। तो गिरी ने पूछा लेकिन तू भूल गया इतनी जल्दी? तो उसने कहा मैंने सोचा जो होना था वो तो हो गया, और जो होना ही था वही तो हुआ है, अब उसको याद भी क्या रखना। और आप हम लोग सारा दिन मैं ये था, मैं ये था, मेरा ये मकान, मेरी ये दुकान, मेरा ये महल, हम पास्ट को याद करते रहते हैं। अतीत भी निश्चिंता से भर जाता है और भविष्य भी। लेकिन बड़ी बात इस घटना में आगे ध्यान से सुनो, गुरु ने उसको कहा लेकिन तूने अपने को रोका तो नहीं था, जब वो मार रहा था तूने अपने को रोका तो नहीं था, जब वो तुझे मार रहा था तूने क्या किया? देखो गुरु कैसे शिक्षा दे रहा है। तो उसने कहा एक क्षण तो मुझे ख्याल आया मैं भी लगा दूं 2 चांटे, फिर मैंने अपने को रोका, जो हो रहा है होने दो। तो गिरी ने कहा फिर तूने ठीक नहीं किया, फिर तूने थोड़ा रोका, जो हो रहा था वो पूरा नहीं होने दिया। तेरे मन में तो एक ख्याल आया ना, मैं उसे गाली दे दूं, मैं उस पर थप्पड़ मार दूं, ये तेरे से पाप हो गया। तूने थोड़ी बाधा डाली, उस आदमी के कर्म में तूने बाधा डाली। तो गुरु ने कहा, उसने कहा मैंने बाधा डाली, मैंने उसको मारा नहीं, ध्यान से सुनो, और तो मैंने कुछ किया नहीं, क्या आप कहते हो मुझे मारना था? गिरी ने कहा मैं ये कुछ नहीं कहता, मैं ये कहता हूं जो होना था वो होने देना था। आप हम लोग सबकी बता रहा हूं मैं, भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बताओ हम भगवान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हम भगवान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। संसार की तो बात छोड़ो, हम कितने विद्वान हैं, हम कितने विवेकी हैं, हम कितने समझदार हैं, और आप हम सब लोग सत्संग सुनते हैं। तो क्या बोले गुरु, ध्यान से सुनो, तू वापस जा, क्योंकि तू निमित्त था, कोई और उसको मार रहा होगा। अब बड़े मजे की बात, वो सन्यासी जब वापस गया, वो आदमी बाजार में पिट रहा था, लौटकर वो गिरी के पैरों में गिर पड़ा अपने गुरु के, और उसने कहा ये क्या मामला है गुरुदेव? तो गुरु ने कहा जो तू नहीं कर पाया वो किसी और ने कर दिया। तू क्या सोचता है तेरे बिना नाटक बंद हो जाएगा? तू निमित्त था। अगर किसी भक्त को, ध्यान से सुनो जो शब्द बोलने जा रहा हूं, अगर किसी भक्त को कोई व्यक्ति अपमान कर दे, उसका बदला भगवान तुरंत ले लेते हैं। वो भक्त नहीं लेता, वो तो पल्ला झाड़ के आगे निकल जाता है, लेकिन भगवान तुरंत ले लेते हैं। तो बोला बड़ी अजीब बात है, सामान्य नीति के नियमों के बड़ी चाल चली जाती है। कैसे, समझ लीजिएगा। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं गीता में, वो ये कह रहे हैं जो होता है तू होने दे। क्या कह रहे हैं भगवान?
जो होता है तू होने दे, तू मत क्या ऐसा करूं वैसा करूं। अर्जुन कर रहा था ना बार बार, मैं इनको मारूंगा नहीं, ये विधवा हो जाएंगी इनकी स्त्रियां, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। भाई तू करने वाला कौन? ऐसा करूं वैसा करूं। अरे अर्जुन क्या कह रहा है, इससे तो मैं सन्यासी हो जाऊं, छोड़ जाऊं संसार को। कृष्ण उसको रोक नहीं रहे सन्यास लेने से, क्योंकि अगर सन्यास होना ही होगा तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अर्जुन ने के लिए तो कृष्ण रोकने वाले नहीं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं तू चेष्टा करके कुछ मत कर। और आप हम लोग सारा दिन चेष्टा करते रहते हैं, तुम्हारे हाथों से तुम करता नहीं हो, भगवान करा रहा है। आपको जो सुख मिल रहा है वो भगवान दे रहा है, जो कष्ट मिल रहा है आपके प्रारब्ध पाप दे रहा है आपके। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो भगवान ने क्या कहा, तू निश्चेष्ट भाव से, निश्चेष्ट भाव, ये कौन सा भाव होता है? ये करूं या ये करूं, आप बताओ। निश्चेष्ट भाव। अब आप हम लोगों को गुरु की बात पर विश्वास नहीं होता, हम अपनी बुद्धि जरूर लगा के रहते हैं। भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्र हो जा, तू मेरे रथ पे जिसे मैं चला रहा हूं, तू केवल जो मैं बोलता जाऊं, तेरा काम हथियार चलाना है। ये मत देख गधे कि कौन मर रहा है और मैं किसको मार रहा हूं। और आप हम लोग पूरा जीवन गुजर गया, ना गुरु की माने ना प्रभु की माने। अगर युद्ध हो तो ठीक, और अगर तू भाग जाए संन्यास ले ले तो भी ठीक। तू बीच में मत आ, तू सृष्टा मत बन, तू केवल निमित्त हो जा। इसीलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान का प्रेम यही है, हमें केवल निमित्त मात्र होना है, केवल निमित्त मात्र होना है। आप और हम लोग कुछ नहीं समझते, भगवान का प्रेम बड़ा अटपटा है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं, मई ताता गोकुल स्त्रिया, शब्दों का प्रयोग उनके लिए करते हैं। भागवत में ता शब्द का प्रयोग गोपियों के लिए बहुत आया। पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती और कहती है हे वे, हे जी सुनो जी। वो ऐसा कह रहे हैं, पति भी प्रेमी होते हैं और कहते हैं उनको ये राय है, उनकी माने हमारी घरवाली की ये राय है। सर्वनाम का प्रयोग पति पत्नी के लिए और पति पत्नी के लिए करता है, यानी भाव होता है मगर नाम नहीं लेते। तो पत्नी के लिए सर्वनाम पति है और पति के लिए सर्वनाम पत्नी है, माने हमारे सब कुछ वही हैं। ता का अर्थ है गोपियां हमारी सर्वस्व भूता हैं, भगवान कहते हैं। बताइए, कभी सोचा है हमने? भागवत में श्लोक आता है, मई तहा तहा गोकुल स्त्रिया, एक गोकुल की स्त्रियां मेरी वो हैं जो सब कुछ हैं। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, कृष्ण तुम किसी से कुछ और किसी से कुछ कहते हो, किसी से एक बर्ताव करते हो, किसी से दूसरा बर्ताव करते हो। कभी कहते हो स्वधर्म निधम, स्वधर्मे निधम श्रेय, कभी कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य। ये बात क्या है? तुम्हारी बात का असली रहस्य कोई समझता है? ध्यान से सुनो, कृष्ण क्या कहते हैं, हाँ समझने वाले तो सही से अर्जुन है। जानती गोपिका पार्थ
न मैं जानती तत्वतः। अब बताइए, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं मेरी बात का असली मतलब गोपियां समझती हैं। ये गोपियां कौन? जो हृदय से प्रेम करती हैं, दूसरा कोई नहीं समझता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भक्त्या ही लभते कृष्ण, भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति होती है। एक ही रास्ता, एक ही मार्ग प्रेम का, भक्ति का। जब भगवान ने कहा ना कि तत्र गोपिका, ये गोकुल स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां, भगवान ने उद्धव से कहा क्योंकि वो ज्ञानी थे, ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं। आप और हम लोगों के लिए गोबर पाथने वाली, गैया चराने वाली, दूध बेचने वाली, ये तो भगवान जानते हैं ये वेद की ऋचाएं हैं। तो क्या कहा भगवान ने? गोकुल गांव को पेड़ो ही न्यारो, के जानत ब्रजभानु नंदिनी, के वे कानड़ कारो। या तो राधा जानती है या कृष्ण जानता है। इन गोपियों की लीलाओं को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि गोकुल गांव को पेड़ो ही न्यारो, के जानत वृष भानु नंदनी, के वे कानड़ कारो। भगवत रसिक, रसिक की बातें ध्यान से सुनो। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान की लीलाएं, गोपियों की लीलाएं, उनके हृदय के भाव समझने के लिए अगर आपको आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति हो गई तो आप इन संवाद को जो मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूं, आने वाले दिनों में आपको उद्धव से भगवान की गोपियों का मिलन, यानी गोपी गुरु हैं उद्धव की, के गुरु के पास जाकर के कभी ज्ञान नहीं बुखारना चाहिए। उद्धव ज्ञानी बन के गए थे और अपने गोपी गुरुओं के चरणों की रज में मिलना चाहते थे। अब चलते चलते तुम्हें एक लुकमान नाम सुना होगा आपने, उसकी एक कहानी सुना देता हूं। लुकमान कहता है एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। बहुत ध्यान से सुनो। एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को तो पता ना चला मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई, आवाज की और कहा, भाई, मक्खी का मन होता है हाथी को भाई कहने का। कहा, भाई, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो? बता, कोई तकलीफ तो नहीं है मेरे वजन से? अब बताइएगा, हाथी के ऊपर मक्खी बैठ जाए और वो कहे, क्योंकि उसे अपना वजन तो महसूस होता है। अब वो कह रही है, भाई, तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है, मुझे बता दे, वजन मालूम पड़े तो खबर दे देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई ना पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरता था। ध्यान से सुनो। हाथी एक पुल पे से गुजर रहा था। बड़ी पहाड़ी नदी थी, पहाड़ी नदी थी, भयंकर गड्ढा था। मक्खी ने कहा, देख, दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए। क्या बोली मक्खी? एक तो हाथी, भाई तेरा वजन, और एक मेरा वजन, कहीं ये पुल हल्का तो नहीं टूट जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी। ध्यान से सुनो। पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया।
मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। तो क्या बोली उसने, क्या कहा, यात्रा बड़ी सुखद रही भैया, तीर्थ यात्रा थी, साथी संगी रहे, मित्रता बनी, अब मैं जा रही हूं, कोई काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी हाथी को जब वो उड़ी, बुन बुन करके आपके कान के पास से गुजरे, तो आपको मच्छर की भी सुनाई देती है। उसने कहा, तू कौन, कुछ पता नहीं, कब तू आई, अब कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तू उड़ गई, इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। ध्यान से सुनिएगा, लुकमान कहता है हमारा होना भी ऐसा ही है। आपको पता है, इस पृथ्वी के ऊपर आप एक मक्खी के समान हो। हजारों साल से पेड़ खड़े हुए हैं, और आप हम लोग, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, खुद तो मक्खी के समान है। लुकमान कहता है हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बड़े अस्तित्व में हाथी और मक्खी के अनुपात में भी हमारा अनुपात छोटा है। हमें मक्खी भी कहना मच्छर के समान है, लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं, हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। और शोरगुल किस लिए? वो मक्खी क्या चाहती थी? वो चाहती थी हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जीत सकता, दूसरे उसे माने। हम अपने नाम के बोर्ड लगवाते हैं, मंदिरों के बाहर लगवाते हैं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा गुरुद्वारा है, ये मेरा मकान है। मक्खी के समान औकात नहीं है पृथ्वी के ऊपर, वहां अपने चिन्ह गाड़ना चाहते हैं। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों के लिए, स्नान करते हैं तो दूसरों के लिए, सजाते संवारते हैं तो दूसरों के लिए, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं दूसरों के लिए। दूसरे देखें और स्वीकार करें, इस मक्खी के भी पंख बड़े रंगीन हैं, और है मक्खी के समान ही। तुम कोई साधारण नहीं, तुम कोई मिट्टी से बने पुतले नहीं हो, तुम कोई मिट्टी से आए हुए मिट्टी में नहीं चले जाओगे, तुम विशिष्ट हो, तुम गरिमा तुम्हारी अनूठी है, तुम अद्वितीय हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूं। आप परमात्मा के अंश हो, न आते पता चला न जाते पता चलेगा। आपका भार इस शरीर में कोई नहीं है, आपके कारण ये शरीर चल रहा है। आप निकले नहीं। सारे घर वाले कहते हैं हाँ हमारी आंखें तो सामने ही थे, हमारे पिताजी, हम तो चाय पिला रहे थे अपने पति को, वो एक सेकंड में, अरे तो बाबा किवाड़ बंद थे, हाँ किवाड़ तो बंद थे, तुमने देखा भी नहीं, आंखें नहीं, आंखें तो बहुत बढ़िया है मेरी, तो अपने पति को जाते हुए नहीं देखा। आप बताओ किस चीज का वजन है आपका? इस पृथ्वी पर आप जो अपनी नेम प्लेटें टांग रहे हो, अपना अहंकार कर रहे हो, ये मक्खी के समान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति का अगर प्रेम पाना चाहते हो तो बिन बाती बिन तेल प्रकाशवान बनो। ना बाती की जरूरत है ना तेल की जरूरत है, क्योंकि तुम प्रकाशवान परमात्मा के प्रकाश पुंज अंश हो। तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। अगर मेरे से सेवा आपकी अच्छी हो रही हो तो रोज बोलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दिया कीजिए कि मैं आपकी सेवा ऐसे ही करता रहूं। अब प्यार से कहिएगा, एक बार नंद नंदन, एक बार नंद नंदन, नैनों के निकट आ जा।
एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा, वह सांवली छबीली मनमोहनी रंगीली, वह सांवली छबीली मनमोहनी रंगीली, कमलों के सर से खीली झकियां रे दिखा जा, एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा, एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा। तो देखो भाई, अगर भगवान की छवि अपने हृदय से बनाओगे तो भगवान तुरंत आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे।